आप रामपाल जी के शिष्य हैं? हाँ हाँ। तो मैं आपसे एक बात ये पूछूंगा कि प्रमाण का मतलब क्या मानते हैं आप? तो जैसे हमने कहा कि फलानी चीज हमारे लिए प्रमाण है, इसका अर्थ क्या है? कि मैं आपको प्रमाण, आप समझ नहीं पा रहे मेरा प्रश्न, मैं आपको समझा दूं। जैसे कि हमने कहा रामपाल जी ने जो बात कही वो हमारे लिए प्रमाण है। अगर उन्होंने कोई बात कही तो इसका मतलब वो सत्य है। यही तो होता है प्रमाण का अर्थ, कि और कोई होता है? नहीं, प्रमाण तो देखो हर धर्म गुरु अपने हिसाब से प्रमाण देते हैं। भाई साहब, जितने भी भाई धर्म साहब, गुरु इसमें धर्म कहाँ से आ गया? धर्म कहाँ से आ गया? मैंने सिर्फ प्रमाण बोला है ना। प्रमाण हो सकता है एबीसीडी का हो, प्रमाण हो सकता है कोर्ट का हो, संविधान का हो, उसमें धर्म कहाँ से आ गया? हाँ तो आप ये बताइए प्रमाण जैसे किस चीज कि का मान रहे हो? मैं मांग नहीं रहा हूँ, मैं आपसे क्लियर कर रहा हूँ कि आपकी जानकारी में प्रमाण क्या है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं भारतीय प्रशासन के द्वारा जो आधार कार्ड उपलब्ध कराया जाता है उसको प्रमाण मानता हूँ। ठीक है, ठीक है। तो अब अगर मैं आपसे आपका नाम पूछूंगा, आपने कहा कि मेरा नाम राजकुमार मिश्र है, ठीक है। तो जब मैं आपसे आपका नाम पूछूंगा, मैं कहूंगा कि नहीं मुझे प्रमाण दिखाओ। तो आप अगर अपना आधार कार्ड दिखाएंगे मुझे तो मैं उसको मानूंगा, आधार कार्ड में लिखा है तो फिर तो आपका नाम राजकुमार मिश्र ही है। समझिए, ये प्रमाण की परिभाषा है, सरल। ठीक है, ठीक है ना। प्रमाण का अर्थ ये है कि यदि हम किसी चीज को प्रमाण मानते हैं तो हम उसकी किसी बात को ठुकरा नहीं सकते। क्या ये बात सही है? हाँ, प्रमाण किसी का मानते हो, अगर वो किसी का प्रमाण है तो स्वीकारना पड़ेगा। हम अगर किसी चीज को मानते हैं तो प्रमाण मानते हैं तो हम उसकी किसी भी चीज को, जैसे हम आप रामपाल जी को प्रमाण मानते हैं तो रामपाल जी की किसी बात को आप ये नहीं डाउट नहीं कर सकते कि नहीं ये हमारे भले के लिए नहीं होगी। कर सकते हैं क्या आप डाउट? डाउट करते हैं? नहीं, आप हम नहीं तो कर, अपने गुरु को डाउट नहीं करते। डाउट नहीं करते ना। हाँ। किसी भी बात पर डाउट करते हैं क्या? नहीं नहीं, हम तो जब से हम लोग जुड़े हैं तब से हमसे कोई ना प्रमाण हम लोग देखते हैं, वो करते हैं। हाँ, हमको विश्वास है कि हाँ भाई एक दो प्रमाण देखे भी तो वो करते हैं, तो उनके साथ हम वो लोग जुड़े हैं। वो ग्रंथों की बात बाद में करेंगे। अभी हम केवल ये कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं कि प्रमाण का अर्थ क्या होता है। प्रमाण का अर्थ ये होता है कि जिसको हमने कह दिया कि ये इसकी बात हमारे लिए प्रमाण है, पत्थर की लकीर है, उसकी किसी बात को, किसी भी बात को हम ये नहीं डाउट नहीं कर सकते कि नहीं ये झूठे के सच में पता लगाएंगे। अगर हमने ये कहा कि झूठे सच में पता, इसका मतलब वो व्यक्ति हमारे लिए, वो वस्तु हमारे लिए प्रमाण नहीं है। ये मानते हैं? हमारी चीज है उसको मानेंगे, जो प्रमाण नहीं है उसको नहीं मानेंगे। हाँ, तो आपके लिए प्रामाणिक शास्त्र कौन सा है जिसकी एक भी बात को आप मना नहीं करोगे कि नहीं ये मैं नहीं मानूंगा? अब प्रमाणिक शास्त्र जैसे अपने वेद कोई है हैं जिसको आप पूरा का और पूरा मानते हो? अपना जो कबीर साहिब का जो ग्रंथ है वो है, और कबीर का ग्रंथ आप प्रमाण मानते हो, है ना? वो भी वेद प्रमाण गीता को मानते प्रमाण हैं। नहीं और मानते? नहीं नहीं, उनको भी मानते हैं क्योंकि पूरा उसमें का पूरा, एक भी बात को ठुकराना नहीं है। हम किसी भी चीज को ठुकराते थोड़ी है। जो अपनी चीज की मतलब की है, जो वेद में जो मतलब की चीज है वो ले लिए, जो गीता में मतलब की चीज है वो ले लिए। हाँ, अपने तो को मैं डाउट है कि भाई उसमें ये चीज नहीं मिल रही है तो उसमें दिक्कत नहीं है। यानी कि प्रमाणिक चीज पर भी डाउट हो सकता है। प्रमाणिक चीज पर कैसे डाउट होगा? जब प्रमाणिक है तो उसमें डाउट आप ही कोई तो कह रहे हो कि हम वेद और गीता को प्रमाणिक मानते हैं, मगर फिर कह रहे हो कि हम अगर डाउट होगा तो नहीं मानेंगे। या तो वो प्रमाणिक नहीं है या फिर डाउट नहीं हो सकता। नहीं कुछ और जैसे हैं तो उसमें अगर जो 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 परमात्मा की बात उसमें मेल खाता है वो बातें माननी होगी है, बाकी इसका मतलब कुछ कोई भी कारण हो मगर वो पूरी तरीके से प्रमाण नहीं है ना वेद और गीता के लिए। प्रमाण देखो आप ये कहना क्या चाहते हो? मेरे हिसाब से तो देखो हम लोग गुरु जी के जुड़े हैं, परमात्मा से जुड़े हैं। आप देखिए, तो जैसे अभी आपने कहा, मैं आपको समझा दूं मैं क्या कहना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने कहा हम गुरु जी के ऊपर डाउट नहीं कर सकते, कहा ना। हाँ वो तो हाँ। ठीक, हम ये नहीं सोच सकते कि इनकी कोई बात जो है गलत हो सकती है। बोलिए। हाँ, और कोई सा भी बात नहीं गलत हो सकती। हाँ, क्या कोई सी भी बात गलत नहीं हो सकती, परमात्मा के जो उसमें मुख से निकल क्या गए। क्या रामपाल जी की बातों में आपकी ऐसी बुद्धि है कि हम डिसाइड करेंगे इनकी कौन सी बात माननी है कौन सी नहीं माननी है? नहीं, हम अपने अपने कुछ अपने उसमें से डिसाइड नहीं कर सकते कि बात माननी है। जो उन्होंने आदेश दे दिया वही हमको मानने। वही सत्य है, ये है प्रमाण कि ये आप अपने गुरु को प्रमाण मानते हैं। क्या ऐसी ही बुद्धि आपकी वेद और गीता के लिए है? हाँ, अरे जब जो गुरु जी ने आदेश दे दिया वो गीता वेद में मिलता मैं है, ये पूछ रहा हूँ मेरे भाई, मिले कि ना मिले। भाई साहब आप कितने अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं आप। मैं पूछ रहा हूँ आपसे, ऐसी बुद्धि आपकी रामपाल दास जी के लिए है कि हम उसमें ये नहीं सोच सकते कि कहीं पर रामपाल दास जी गलत भी बोल सकते हैं? क्या वैसी ही बुद्धि वेद और गीता के लिए है? हाँ, बुद्धि वैसे ही है। यानी कि वेद और गीता की किसी बात को आप ठुकरा नहीं सकते, किसी भी बात को, कि यहाँ पे काल ने बोल दिया होगा, यहाँ पे इसने झूठ लिख दिया होगा, किसी भी बात को आप ठुकरा नहीं सकते। नहीं नहीं, हम ठुकरा नहीं ठुकरा सकते? हाँ, ना, चाहे चाहे गीता में हो चाहे वेद में हो, में जो भी लिखा है जो मानने एक भी योग्य बात है। को आप ठुकराएंगे नहीं? नहीं नहीं नहीं, हम लोग क्यों ठुकराएंगे? हम जब कोई सा भी ग्रंथ को ठुकराना नहीं चाहिए। हाँ, गुरु जी जो आदेश देते हैं कि भाई देखिए ये देखिए चीज अपने ठुकराना को। चाहिए। देखिए आप, देखिए मैं बताऊँ अपना क्लियर, आपके लिए जैसे बाइबल भी प्रमाण है जहाँ तक मैं जानता हूँ, है ना? बाइबल प्रमाण है ना आपके लिए? देखो मानव धर्म के हिसाब से तो भाई बाइबल भी एक साहब, प्रमाण भाई साहब मैंने पूछा, आप बाइबल को भी प्रमाण मानते हैं ना? है। वो भी एक प्रमाण के तौर पर है। कुरान भी प्रमाण है आपके लिए? प्रमाण। तो हम, मैं अभी आपसे कह नहीं रहा हूँ, मैं वेद जो बाइबल और कुरान है इसको मैं प्रमाण नहीं मानता हूँ, ये मेरे लिए प्रमाण नहीं है। तो उसमें क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है वो मैं डिसाइड करूंगा, कौन सी चीज सही है कौन सी चीज गलत है, इस आधार पर कि वेदों के द्वारा निर्धारित, गीता के द्वारा निर्धारित जो सीमा है उससे मैच खा रही है कि नहीं, है ना? हाँ तो बराबर। मगर वेद और गीता के लिए मेरी ऐसी बुद्धि नहीं है
कि उसकी किसी चीज के लिए मैं ये कह दूं कि ये वाली बात गलत है। अब ये बताइए क्या ऐसी बुद्धि है आपकी गीता उपदेश के लिए कि कोई भी बात को मैं मना नहीं करूंगा कि नहीं ये वाली बात नहीं मानूंगा, दूसरी वाली बात मानूंगा? नहीं, जो प्रमाणित चीज़ है उसको कोई नकार थोड़ी सकता है, ना हम नकार सकते हैं, ना आप नकार सकते हैं, तो कोई नकार अब भैया इनको दिखा दो जरा वासुदेव वाला श्लोक दिखाओ। हाँ बड़ा करिए। ये भगवत गीता के 10वें अध्याय का 37वां श्लोक है। इसमें वृष्णि वंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं तेरा सखा, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेद व्यास और कवियों में शुक्राचार्य कवि भी मैं ही हूँ। और इसमें एक श्लोक और था जो मैंने कल आपको दिया था, वो भी आप दिखा दीजिए, जो कल दिए थे श्लोक, 7वां अध्याय और 7वां श्लोक। मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है, ये भगवत गीता में बोला जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है, यानी कि जो ये बात बोल रहा है उससे बड़ा कोई नहीं है दुनिया में, संसार में, ब्रह्मांड में, पूरे जगत में। अब इस बात को आप मानते हैं कि नहीं? तो भगवान विष्णु जी बोल रहे हैं। हाँ भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, विष्णु जी के जो रूप हैं, या श्री कृष्ण बोल रहे हैं, डायरेक्ट विष्णु जी बोल रहे हैं, कुछ भी समझ लीजिए, विष्णु और कृष्ण में अंतर नहीं है। ये बोल रहे हैं कि मुझसे भिन्न संसार में दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, ये श्री कृष्ण बोल रहे हैं। श्री कृष्ण जी बड़े हैं ना, कई देवता बड़े हैं। मैं कह रहा हूँ श्री कृष्ण से यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि मुझसे बड़ा कोई भी नहीं है। हाँ तो वो कृष्ण जी के उसमें काल भगवान प्रवेश करके बोल ही रहे हैं, पूरा गीता का ज्ञान बोल रहे हैं। काल भगवान ये बात कौन बोल रहा है? काल भगवान अलग है ना कृष्ण से? ये ओम भगवान बोल रहा है। ओम भगवान जो इस ब्रह्मांड का मालिक है ना, वो बोल रहा है, उनके शरीर में 1000 जो पूजा आप देख रहे हो जो फोटो में, वो बोल रहा है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। आपकी बात मैं समझ गया मैं आपकी बात। आप ये कह रहे हो कि जो काल है, जो जिसको आप सदाशिव भी कहते हो, काल को, है ना, ब्रह्म भी कहते हो, है ना, हाँ, वो शंकर जी श्री कृष्ण के शरीर से बोल रहे हैं, वो श्री कृष्ण के शरीर में आकर बोल रहे हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ये भी मान लें कि काल बोल रहा है, तो काल ये कह रहा है मुझसे बड़ा कोई नहीं है, यानी काल ही सबसे बड़ा ईश्वर है। काल तो यहाँ इस ब्रह्मांड का मालिक वो सबसे बड़ा है ही। लेकिन भाई मैं वो ये भी लास्ट में तो ये भी बोल रहा है ना कि अगर अर्जुन तुझे तो शांति चाहिए तो उसका दर्शन के शरण में जा, वो भी मेरा पूज्य देवता है, वो तो ये भी बता रहा है ना। वो तो यहाँ के लिए बोल रहा है। मैं ये कह रहा हूँ इस लाइन को क्या करें, माने झूठ माने, क्या करें? नहीं, ये बात सत्य है, वो जो जहाँ तक उसकी सीमा है। अगर होगा कि मेरा मुझसे दूसरा कोई परम कारण नहीं है, मैं ही संपूर्ण जगत का सूत्र हूँ, मूल कारण हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, वो ये कह रहा है। इसमें क्या है कि आप जो बोल रहे हो वो अपने स्तर पर जहाँ पर उसकी रेंज है, अब मुख्यमंत्री का जो जितना भी रेंज है ना, वो तो कह सकता है ना। आप इस लाइन को मानोगे कि नहीं मानोगे? उससे बड़ा कोई नहीं है, ये बताओ, सीधी बात। अगर वो ऐसा बोल रहा है तो फिर लास्ट में गीता जी के अध्याय के लास्ट में क्यों बोल रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि वो जो बोल रहा है उसका हम ऐसा अर्थ निकालेंगे जिससे दोनों का मेल हो जाए। मगर अगर आप अलग अलग अर्थ निकाल रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूँ कि उसको क्यों माने, इसको क्यों ना माने, और वो छोड़ दो। अगर इसको नहीं मानते तो फिर ये हमारे लिए प्रमाण नहीं हुई। गीता जो है हमारे लिए प्रमाण, इसकी एक बात भी हमने अगर गलत कह दी तो ये हमारे लिए प्रमाण नहीं है, क्योंकि हमने इसकी दूसरी बात से वो बात मैच नहीं खा रही के अनुसार। आपको शायद मालूम होना चाहिए भगवत गीता में 2 प्रकार का ज्ञान है। एक तो वो जब कृष्ण जी उनके रूप में बोल रहे हैं कि भगवत गीता में, ये कहाँ लिखा है? आप मेरी बात सुनो, मैं भगवत गीता में 2 प्रकार का ज्ञान है। एक तरफ तो वो युद्ध करवाने के लिए कृष्ण भगवान के रूप में काल भगवान बोल रहा है कि तू युद्ध कर ले अर्जुन, तेरे अगर तू जीत गया तो तू यहाँ पर भोगेगा। आप मुझे ये बताइए भाई साहब, ये कहाँ लिखा है कि गीता में 2 प्रकार का ज्ञान है? 2 प्रकार का ज्ञान है, कहाँ लिखा है? लेकिन अपने आप बुद्धि से सोचिए कि स्वयं कह रहे हैं, यानी कि आप अपनी बुद्धि से डिसाइड करेंगे कि कहाँ सही है कहाँ गलत है, अपने मन से। भाई क्या रामपाल जी की बातों में आप अपनी बुद्धि लगाएंगे कि उनकी कौन सी बात माननी है, कौन सी नहीं माननी है? ऐसा है। अभी आपने कहा था जो हमारे लिए प्रमाण है उसकी हर बात प्रमाण है। अब आप कह रहे हो अपनी बुद्धि लगाएंगे, तो मनमुखी हो गया। ये कहना बंद करो कि हम शास्त्र सम्मत भक्ति करते हैं। नहीं, आप तो कहना ठीक है, लेकिन वो जहाँ तक क्या बता रहा है, वो कह सकता है कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, यहाँ तीनों लोगों का मैं मालिक हूँ, इसी ब्रह्मांड का मालिक हूँ। मेरे यहाँ पे भगवत गीता में जो लिखा है वो झूठ लिखा है। काल से भी बड़ा कोई परम कारण है, मगर यहाँ पे काल ने झूठ बोला है। तो वो काल फिर क्यों कह रहा है कि भाई अर्जुन तू परमात्मा की शरण में जा? वो मुझे ये भी बता रहा है कि देखिए आपसे मैं अभी ये कह रहा हूँ, कि जो काल है उसने यहाँ पे आगे जाकर के सही बोला है, आपके हिसाब से यहाँ गलत बोला है ना? मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ये सच है या झूठ है, बस ये बताइए। मेरी बात आप समझो, वो यहाँ भी सच बोल रहा है, जो लास्ट में वहाँ भी सच बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि मेरे इसी ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं वो सब मेरे रिमोट से चलते हैं, मैं यहाँ का राजा हूँ, मेरे पे उत्पत्ति होती है। ये देवता और जितने भी नर ये मानव ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। ये पूर्ण परमात्मा की जानकारी बता ही नहीं सकते। इसलिए जितने यहाँ का पूरा संपत्ति का तीनों लोगों को इसी ब्रह्मांड का यहाँ का मैं मालिक हूँ। अगर अर्जुन तुझे चतुर्दशी फल चाहिए या तो इसलिए मुझे दिक्कत होती है। पूरा बोल देंगे मगर जो मुद्दे की बात है वो नहीं बोलेंगे। मैं मुद्दे के बाद मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे काल ने झूठ ही तो बोला जब वो ये कह रहा है कि मुझसे परम कोई नहीं है। ये कह रहा है मुझसे बड़ा मूल कारण कोई नहीं है। हाँ, कुछ अक्लबाजी उसने की है युद्ध करवाने के लिए, कुछ किया ना,
कुछ अक्कलबाजी की है ना? हाँ, कुछ अक्कलबाजी उसने की तो है। इसका वो मतलब थोड़ी भगवत गीता में कहीं पर ऐसा लिखा है जो मानने योग्य नहीं है, और ये हाँ, बात जो आपके मानने योग्य नहीं है, तो फिर भगवत गीता आपके लिए प्रमाण नहीं सिद्ध हुई। आपने कहा था जिसको मानेंगे पूरा मानेंगे, आपने कहा था ना। ऐसा प्रमाण वो ऐसा है नहीं है। जिसको प्रमाण वो है प्रमाण वो है प्रमाण वो है जिसको आप मानो तो पूरा मानो। आप ही ने कहा जैसे रामपाल प्रमाण है। ऐसा नहीं है, उसमें अगर कुछ चीज़ें रामपाल अच्छाई है प्रमाण तो है जो कि नहीं? अच्छाई को अपने को मानना है। अब रामपाल उसमें चर्चा प्रमाण क्या है है? कि नहीं? भाई हाँ, साहब मैं वो जो तो पूछ रहा हूँ साफ-साफ है। बताइए, रामपाल प्रमाण हाँ, है कि नहीं? हाँ, वो तो परमात्मा है, वो तो प्रमाण है ही। प्रमाण है ना? क्या उसकी बातों में कर सकते हैं कि इतनी मानेंगे इतनी नहीं मानेंगे? देखो अगर मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर एक बात आपको समझाता मुझे हूँ। उदाहरण मत बताइए, ये पहले मुझे बताइए कि अगर अगर वो जैसे आपके लिए देखिए, अगर वो आपके लिए प्रमाण है तो पूरा मानेंगे या अधूरा मानेंगे? रामपाल की बात कर रहा हूँ। भाई किसी को विश्वास नहीं है तो हमारे लिए जो उसमें प्रमाण की चीज़ है हमने वो निकाल लिया। जैसे वेद अरे में पूर्ण परमात्मा की अरे महिमा है। भाई, यानी अगर तुम अपने मन से ये सोच रहे हो कि इसमें कोई चीज हमारे लिए नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे लिए कोई और नियमावली प्रमाण है जिसके आधार पर तुम ये डिसाइड करोगे कि इसमें कौन सी चीज हमारे लिए है और कौन सी चीज नहीं है। हाँ, तो जो हमारे गुरु जी बताते हैं उसमें जो अपने लिए चीज़ है वो निकाल वो यानी कि प्रमाण के तौर आपके पर गुरु निकालते जी हैं। के बाकी यानी कि आपके सुनो यानी कि आपके गुरु जी के अनुसार ये डिसाइड होगा गीता में कहाँ सही है कहाँ भगवत गलत है। भगवत गीता से मोक्ष नहीं होगा, ये क्लियर बात है। अब ना सुन लो ना भैया, वेदों से मोक्ष होगा। अब सुन लो भैया, ये है इनके अंदर की बात जो कहते हैं सदग्रंथों में लिखा है। सुन लेना। अरे भाई, जब भगवत गीता से मोक्ष नहीं होना है और क्या कहते हैं किससे मोक्ष नहीं होना है, वेदों से मोक्ष नहीं होना है, तो ये जो चिल्लाते हो वेदों में प्रमाण है कभी भगवान है, ये चिल्लाओ तत्वदर्शी प्रमाण है हाँ, और तो कभी भगवान है। परमात्मा की महिमा है तो वो तो अरे भाई, चिल्लाएंगे वो ही ना। आपके लिए प्रमाण है ही नहीं ना, अपने मन से आप कहते हो हम शास्त्र सम्मत बात कर रहे हैं। अब मुझे लिखा दिखा दो कि भगवत गीता में अगर दो अलग अलग बातें हो रही हैं तो दोनों में से एक को मानना है एक को नहीं मानना है। ये कहाँ का देखो सिद्धांत सबसे है? सबसे सीधी बात है, मैं आपको 5 मिनट में बता देता हूँ। हाँ, ओम रटा हुआ तत्सत। जो है वो बोल लेता हूँ। रुको, नहीं, नहीं, ओम तत्सत यही 3 है, ईश्वर, परमेश्वर, ये 3 परमात्मा हैं। ये जो आप बोल रहे हैं ना काल ये ईश है, ईश्वर का तो भाई साहब देखिए, आप अपने जो चीजें लेके आए हैं हम उसमें पूछ ही नहीं रहे, हम आपसे हम ये कह रहे हैं ये कहाँ लिखा है कि अगर भगवत गीता में दो अलग अलग जगह दो बातें हो रही हैं तो हम इसको मानेंगे इसको नहीं मानेंगे, एक को मानेंगे दूसरे को नहीं मानेंगे, ये कहाँ पूरी लिखा है? भगवत पूरी भगवत गीता में आप जो है लास्ट के जो 4 मैंने आई है आपसे तो उनको ये आप पूछा है भाई पढ़ साहब, लो तो पूरा पढ़ मैंने लेंगे आपसे ये भगवत पूछा है, भाई साहब कि अगर भगवत गीता में दो प्रकार की बातें लिखी हैं तो एक को मानना है एक को नहीं मानना है, ये कहाँ लिखा है? गीता। जो अपने अब जो अपने मानने अपने योग्य है वो मानना है, जो मानने योग्य नहीं है उसको नहीं मानेंगे। अब जो हाँ, कोई कह रहा है कि अर्जुन कोई ये कत्ल कर दे। ये जो मानने योग्य नहीं है, ये जो सिद्धांत है ये कहीं तो लिखा होगा कि अपने मन से करोगे। अब उसमें जो लिखा था मानने कि योग्य अर्जुन नहीं है किसी कहीं को लिखा है क्या कि जो मानने योग्य नहीं होगा तो हम नहीं मानेंगे? इसका कहाँ लिखा है? मैं लिखा हुआ बताता हूँ आपको। वो व्यास स्मृति का मैंने अभी प्रमाण भेजा था, तो बोलिए। मैं इतना इसलिए बिड़ रहा हूँ कि इनकी ये वास्तविकता सामने आ सके कि इनके लिए वेद और गीता प्रमाण नहीं है, ये नाटक करते हैं उसको प्रमाण मानने का। ये देखो, पढ़ना आएगा नहीं संभवतः। व्यास स्मृति पहला अध्याय 5वां वचन है, जहां परस्पर विरुद्ध जचने वाली दोनों प्रकार की बातें उपलब्ध होती हैं वहां दोनों को धर्म मानना चाहिए। लो, ये प्रमाण है आपके लिए, ये व्यास जी लिख रहे हैं जिन्होंने गीता लिखी है।